नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारा शरीर निर्मित होता है, कैसे प्रकृति 5 तत्वों से हमारे शरीर को बनाती है। अब इसके जानने से हमारा क्या लाभ होगा? यदि हम प्रकृति की वो कार्य प्रणाली जान लें जिसके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो हम अवेयर हो जाएंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति। हमको पता होगा कि हमें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना है, किस प्रकार का जीवन चर्या अपनानी है, किस प्रकार से अपने जीवन को नियमित करना है, जिससे कि ये जो प्रकृति हमें बनाती है उसके निर्माण की कार्यप्रणाली समझ करके हम एक स्वस्थ और एक आनंदित जीवन जी सकें। किस किस तत्व से, किस किस प्रकार से हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है, किस किस ऊर्जा की हमारे शरीर के निर्माण में आवश्यकता होती है, कौन कौन से तरीकों से प्रकृति हमें रचती है। यदि हमें ये जानकारी मात्र हो जाए तो हम अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकें, इसका बहुत विस्तृत ज्ञान, बहुत बारीक ज्ञान, बहुत बेसिक ज्ञान, बहुत मूल ज्ञान हमें मिल सकता है। तो हम ऋषियों के ऋणी हैं जिन्होंने बिना MRI के, बिना CT स्कैन के, बिना अल्ट्रासाउंड के उस ज़माने में इन शोधों को कर लिया था जब मशीनों की, जब हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स की कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल अपने रिसर्च से, अपने शोध से, अपनी तपस्या से, अपने परिश्रम से उन्होंने इस बात को पूरी तरह से जान लिया था कि प्रकृति मनुष्य शरीर को किस प्रकार रचती है। तो शास्त्रों के अध्ययन के क्रम में गर्भ उपनिषद का अध्ययन करने का अवसर मिला। उसमें कुछ ऐसी सामग्री है जो हमारे बहुत काम की है। यदि हम ये जानें कि प्रकृति हमारे शरीर को किस प्रकार रचती है, किस प्रकार से हमारे शरीरों की सृष्टि करती है, कैसे 5 तत्वों के मिलाने से किस किस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण होने लगता है, यदि हम इस बारीक बात को जान लें, यदि हम इस बेसिक ज्ञान को जानें जिससे हमारा शरीर और मन बना है, तो निश्चित रूप से हम अवेयर हो जाएंगे। हम जो भी खाते हैं, हम जैसा आचरण करते हैं, हम जैसा भी मनोरंजन करते हैं, उसके प्रति हम बड़े अवेयर हो जाएंगे। हमको पता होगा कि हम किस प्रकार से बने हैं, और यदि इस बात के प्रति हम अवेयर हो गए तो हमें क्या खाना है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या सोचना है, हमें अपना जीवन किस प्रकार का बनाना है, ये सारी बातें भी हमारे मस्तिष्क में एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो अब सीधा विषय वस्तु पर आते हैं। विषय वस्तु है हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है। इसका ये पार्ट 1 है। चूँकि ये बहुत विस्तृत विषय है इसलिए इसको अलग अलग पार्ट्स में लेंगे, और वो भी तब जब आप कमेंट्स करके बताएंगे इनके आगे के पार्ट्स सुनने के लिए। तो अब हम गर्भ उपनिषद पर आ जाते हैं और आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है। एक श्लोक क्या, कई श्लोक हैं ये, और इसमें जो कहा गया वो हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये श्लोक क्या हैं, उसके पश्चात देखेंगे कि ये श्लोक क्या बताते हैं। बहुत ही गूढ़ जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही दुर्लभ जानकारी है ये, जो आपको ईजिली अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ये अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन करके, अलग अलग शास्त्रों से ये सामग्री आपके लिए एकत्रित करके लाए हैं। बड़ी ही अनमोल सामग्री है ये, तो इसको ठीक से देखते हैं। पहले पूरा समझेंगे कि क्या है, उसके पश्चात हम इसका हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे। ओम पंचात्मकं पंचसु वर्तमानं षडाशयं षड्गुणयोगयुक्तं तत्सप्तधातुत्रिमलं द्वियोनि चतुर्विधाहारमयं शरीरं भवति। पंचात्मकमिति कस्मात् पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति। अस्मिन् पंचात्मके शरीरे का पृथ्वी का आपः किं तेजः को वायुः किमाकाशं। तत्र यत् कठिनं सा पृथिवी यद्द्रवं ता आपो यदुष्णं तत्तेजो यत् संचरति स वायुः यत् सुषिरं यताकाश। इसको फिर से पढ़ते हैं। स वायुः यत् सुषिरं तदाकाशमित्युच्यते। तत्र पृथिवी धारिणे आपः पिण्डीकरणे तेजः प्रकाशने वायुर्गमने
आकाशमवकाशप्रदाने पृथक्श्रोत्रे शब्दोपलब्धौ त्वक्स्पर्शे चक्षुषी रूपे जिह्वारसने नासिकाघ्राणे उपस्थश्चानन्द नेपानमुत्सर्गे बुद्धया बुद्धयति मनसा संकल्पयति वाचा वदति षडाशयमिति कस्मात् मधुराम्ललवणतिक्तकटुकषाय रसान् विन्दति षड्जर्षभगान्धार मध्यमपञ्चमधैवत निषादाश्चेति इष्टानिष्टशब्दसंज्ञः प्रतिविधः सप्तविधा भवन्ति शुक्लो रक्तः कृष्णो धूम्रः पीतः कपिलः पाण्डुर इति। अब देखते हैं कि ये जो इतनी व्याख्या की गई है ये क्या है, क्या समझाया गया है हमें। इसमें कहा गया है शरीर पंचात्मक है, पांचों में वर्तमान है, 5 तत्वों का बना हुआ है, 6 आश्रय वाला है, यानी 6 जगह ये आश्रय पाता है, 6 जगह इसको सहारा मिलता है, 6 गुणों के योग से युक्त है, 6 गुणों के जोड़ से युक्त है, 6 गुणों के जोड़ से बना हुआ है, 7 धातुओं से निर्मित है, 3 मलों से दूषित है, 2 योनियों से युक्त है, 4 प्रकार के आहार से पोषित होता है, यानी 4 प्रकार का इसको भोजन चाहिए। पंचात्मक कैसे है अब बताते हैं। पंचात्मक क्यों है, कैसे इसको पंचात्मक हम कहते हैं। तो कहा गया 5 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए हम इस शरीर को पंचात्मक कहते हैं। 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पंच तत्वों के विषय में बहुत सारी वीडियोस हमने पहले ही बना करके अपलोड कर दिए हैं। जो व्यक्ति पंच तत्वों के विषय में विशेष जानकारी चाहें वो इन वीडियोस को देख सकते हैं। 5 तत्वों का ध्यान कैसे करना है, 5 तत्वों का क्या महत्व है, इस विषय में पहले से ही बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। इसी चैनल पर उनको देख लें जो भी पंच तत्व के विषय में जानकारी चाहते हैं। तो कहा गया कि इन 5 तत्वों द्वारा रचा हुआ होने के कारण शरीर पंचात्मक कहा गया है। इस शरीर में ये जो 5 तत्व हैं, अब उसमें प्रश्न करते हैं पृथ्वी क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है। तो इस शरीर में कहा गया कि ये कौन कौन से तत्व कहाँ कहाँ स्थित हैं, क्या क्या करते हैं, ये बताया गया। तो कहते हैं इस शरीर में जो भारीपन है, जो भारी तत्व हैं वो पृथ्वी के अंडर में आते हैं, यानी वो पृथ्वी के कारण से हैं। शरीर में जो भी भारी तत्व हैं, जो द्रव है, लिक्विड है, वो जल है। जो भी हमारे शरीर में लिक्विड है, जो भी द्रव पदार्थ हैं वो सारे जल के कारण हैं। और भारी किसके कारण है? पृथ्वी के कारण। कहा गया हमारे शरीर में जो अग्नि है, जो ऊष्मा है, जो हीट है, जो गर्मी है, वह अग्नि के कारण है। उसका कारण है अग्नि, फायर। जो संचार, ट्रांसपोर्टेशन करता है वह वायु है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में यदि कोई पदार्थ जाएगा तो वो वायु की आज्ञा से ही जाएगा, वायु के ले जाने से ही जाएगा। इसीलिए वायु को संचारी कहा गया है। ये हमारे शरीर में एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ इधर से उधर पहुंचाता है। कहा गया अब क्या बचा? 4 के बाद आकाश बचा। तो कहा गया जहाँ छिद्र हैं शरीर में, जहाँ छेद हैं वो आकाश कहलाता है, क्योंकि उसमें जो खाली स्थान आ गया उसमें आकाश आ गया। जहाँ भी आपको कोई वस्तु खाली दिखाई देगी वहाँ वो खाली नहीं है, उसमें आकाश तत्व भरा हुआ है। तो यहाँ जहाँ छिद्र है शरीर में वहाँ आकाश आ गया। अब इनके गुण बताए। पृथ्वी धारण करती है, जल एकत्रित करता है, अग्नि प्रकाशित करता है, वायु अवयवों को यथास्थान रखता है। यानी वायु का काम है अपने जो जो जिस स्थान पर जो जो तत्व रहना चाहिए उसको वहाँ वहाँ पहुँचाना। आकाश क्या करता है? खाली और अवकाश प्रदान करता है, खाली स्थान और अवकाश प्रदान करता है। ये सब सारे हो गए तत्वों के कार्य और तत्व किस प्रकार कैसे स्थित हैं बॉडी में, क्या करते हैं। अब 5 इंद्रियों का वर्णन करते हुए कहते हैं पंचेंद्रियों का वर्णन कहते हैं श्रोत्र, शब्द को ग्रहण करने में। अब ये 5 इंद्रियां जो अपना अपना कार्य कर रही हैं उनके बारे में कहा गया। श्रोत्र शब्दों को ग्रहण करने में, यानी हमारे कान शब्दों को ग्रहण करने में लगे रहते हैं। त्वचा स्पर्श करने में लगी रहती है,
नेत्र रूप ग्रहण करने में लगे रहते हैं, जिह्वा रस का स्वाद लेने में लगी रहती है, नासिका सूंघने में लगी रहती है, उपस्थ निम्न इंद्रियां यह आनंद लेने में लिप्त रहती हैं तथा गुदा मल उत्सर्ग का कार्य करती रहती है। यानी जो जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने कार्यों में रत हैं, अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं। कहा गया जीव बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, मन के द्वारा संकल्प करता है, वाक इंद्रिय से बोलता है। आगे कहा गया ये शरीर, अब ये तो हो गया कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो तत्व हैं वो किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य कर रहे हैं। तो पूरे शरीर की क्रिएशन, पूरे शरीर की रचना इस गर्भ उपनिषद में बताई गई है। उसमें बताया गया है कि एक एक माह में किस किस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है। ये बहुत विस्तृत विषय है और यदि आप अनुरोध करेंगे यदि आप केवल कमेंट करके ही बताएंगे कि इसे हम पूरा आपके समक्ष प्रस्तुत करें तब आपको सुनाएंगे। आज के विषय में जो कवर हो पाएगा वो होगा कि तत्वों का हमारे शरीर में क्या कार्य और हमारे शरीर में 7 धातुएं कैसे एक के बाद एक बनती हैं। आज का विषय ये रहेगा। यदि कमेंट करके बताएंगे कि पूरा शरीर कैसे बनता है हमारा, तब हम आपको और विस्तार से इसके अगले अंक में जानकारी देंगे। तो अब हम आ जाते हैं, अभी तक हमने देखा कि तत्व हमारे शरीर में कैसे कार्य करते हैं और इंद्रियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। अब ये आश्रय देख लें, ये किस किस प्रकार के आश्रय हैं। 6 आश्रयों वाला शरीर बताया गया है। ये 6 आश्रय कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। ये आयुर्वेद में रस जो बताए गए हैं, इन 6 रसों का आस्वादन करता है शरीर। इनमें से कोई ना कोई रस जरूर लेता है ये शरीर। मधुर अम्ल यानी खट्टा, लवण नमकीन, तिक्त तीखा, कटु कड़वा, कषाय कसैला, इन 6 रसों का शरीर आस्वादन करता है। यानी ये 6 आश्रय हैं इस शरीर के। अब कहा गया कि ये 7 स्वर कौन से हैं ये देखते हैं और आगे चल के इनके बारे में कहा गया कि ये 10 प्रकार के शब्द या स्वर होते हैं। इनमें प्रणव आदि, ओमकार आदि उच्चारण भी सम्मिलित है। तो कहा गया षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर माने गए हैं। और इसके अतिरिक्त इष्ट, अनिष्ट और प्रणव, ये मिलकर 10 प्रकार के शब्द होते हैं या स्वर होते हैं। और 7 रूप बताए गए हैं। 7 रूप या रंग कह सकते हो आप इन्हें। शुक्ल, रक्त, कृष्ण, धूम्र, पीत, कपिल, पांडुर, ये 7 रंग हैं। अब दूसरे श्लोक पर आ जाते हैं। तो दूसरा श्लोक लेते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया सप्त धातुमिति कस्मात् यदा देवदत्तस्य द्रव्यादि विषया जायन्ते परस्परं सौम्य गुणत्वात् षड्विधो रसो रसाच्छोडितं शोडितान्मासं मासान्मेदो मेदसः स्नावा स्नावनो स्थीन्य स्थीन्यो स्थीन्य स्थिभ्यो मज्जा मज्जः शुक्रं शुक्र शोणित संयोगादावर्तते गर्भो हृदि व्यवस्थां न याति हृदयेऽन्तराग्नि अग्निस्थाने पित्तं पित्तस्थाने वायुः वायुस्थाने हृदयं प्राजापत्यात्क्रमात्। अभी दूसरा श्लोक है गर्भ उपनिषद का। इसमें कहा गया है, अब प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इसी में सारी जानकारी आ गई है। कहा गया 7 धातुओं से निर्मित कैसे है ये शरीर, कैसे ये 7 धातुओं से कैसे बना है ये बताइए। तो अब ये कहा गया इसके उत्तर में, व्यक्तियों को उनके परस्पर अनुकूल होने के कारण जब संयोग होते हैं तब ये 6 पदार्थ प्राप्त होते हैं। भोजन के पदार्थ प्राप्त होते हैं 6 तरह के, जिनके बारे में बता दिया गया है, 6 रसों के। तो इनसे जब भोजन व्यक्ति करता है, जब हम जो भी भोजन करते हैं इन 6 रसों में से किसी एक रस का भी, तो क्या होता है, इनसे रस बनता है। जब रस बनता है तो उस रस से अब प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है हमारे शरीर के निर्माण होने की। जो भी हमने भोजन किया उससे क्या बना, रस।
अब देखिए यहीं से क्रिएशन चालू हो गई। भोजन से रस बना, रस से रुधिर, रक्त, रुधिर यानी ब्लड, ब्लड से, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से स्नायु, मेद से नर्व्स, नर्व्स बनी, स्नायु से अस्थि, हड्डियां बनी, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र बना, सीमेन। ये 7 धातुएं उत्पन्न होती हैं। पुरुष के शुक्र और स्त्री के रज का जब संयोग होता है तो गर्भ का निर्माण होता है। ये सारी धातुएं कहा गया कि हृदय में ही रहती हैं। हृदय में अंतराग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि स्थान में पित्त, पित्त के स्थान में वायु, और वायु से हृदय का निर्माण सृजन क्रम से होता रहता है। तो ये एक प्रोसेस है प्रकृति का, जो धीरे धीरे क्रमानुसार एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप क्रम से चलता है। तो हमारा शरीर कोई एक दिन में बनकर के तैयार नहीं हो जाता। प्रकृति का कोई भी पदार्थ एक दिन में बनकर के तैयार नहीं हो जाता। चाहे आप कीट पतंगे लें, चाहे आप पेड़ पौधे लें, चाहे आप जीव जंतु, चाहे आप बड़े जीव लें, चाहे मनुष्य लें, चाहे सृष्टि की जो और क्रिएशन है उनको देख लें, एक दिन में कोई भी पदार्थ नहीं बन जाता। उस पदार्थ के बनने का एक क्रम है, एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, एक विधि है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो करके ही हम कोई भी पदार्थ का निर्माण देख सकते हैं और भौतिक रूप में कर सकते हैं। तो ये जो प्रकृति शरीर की रचना करती है, ये बड़ा रहस्यमयी विषय है, बड़ा ही मिस्टीरियस टॉपिक है। इस विषय पर ऋषियों ने बहुत रिसर्च की, बहुत खोज की, और कुछ चुने हुए ग्रंथों में शरीर की रचना कैसे होती है इस विषय में शास्त्रों में जानकारी दी गई है। उन्हीं में से एक है गर्भ उपनिषद, जिसके 2 श्लोक हमने आज आपके साथ शेयर किए। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। दूसरी बात, इस अंक का क्या लाभ हमें हो सकता है? इस अंक का लाभ हमें ये हो सकता है कि हम प्रकृति के संदेश को समझें। संदेश क्या है इसको समझिए। मेन बात, भोजन से रस बनता है। सप्त धातु का जब क्रम आया तो उसमें कहा गया भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है। तो पहला जो स्टेप है वो क्या हुआ? भोजन, क्योंकि उसी से रस बनना शुरू होगा और फिर उससे सारी धातुएं स्टेप बाय स्टेप बनती हुई शुक्र तक आएंगी। यानी पूरा शरीर किस पर डिपेंड हुआ? भोजन पर, उस पदार्थ पर जो हम खा रहे हैं। उससे रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, फिर स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, 7 धातुएं बन जाएंगी। तो कहने का अर्थ ये कि इस शरीर रचना के क्रम को समझने का हमारा उद्देश्य है कि हम इस प्रकृति के संकेत को समझें, प्रकृति के इस चिन्ह को समझें, साइन को समझें, इशारे को समझें, प्रतीक को समझें। प्रकृति कहती है कि भोजन से रस बनता है और रस के बाद फिर स्टार्टिंग होती है धातुओं की स्टेप बाय स्टेप बनने की, जिस पर हमारे पूरे शरीर का ही ढांचा खड़ा है। तो हमको हर वो पदार्थ जो हम शरीर के भीतर डाल रहे हैं, हम उसको चाहे ब्रेकफास्ट का नाम दे दें, चाहे लंच का, चाहे डिनर का, कोई भी नाम उसको दे दें, अल्पाहार कह लें, नाश्ता कह लें, डाइट कह लें, फलाहार कह लें, कुछ भी नाम दे लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो भी पदार्थ हम अपने शरीर के भीतर डाल रहे हैं वो हम अपनी सृष्टि के लिए डाल रहे हैं, अपनी क्रिएशन के लिए डाल रहे हैं, अपनी रचना स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि ये पदार्थ भीतर जाने के पश्चात फिर नष्ट नहीं होगा, बल्कि हमारी बॉडी बिल्डिंग में लग जाएगा। हमारे शरीर की रचना में, हमारे शरीर रूपी भवन के निर्माण में आपका खाया हुआ हर एक गसा, हर एक ग्रास एक ईंट का काम करता है। समझ लीजिए इस बात को। हमारे पूरे शरीर की बिल्डिंग में
हमारे शरीर को अगर एक भवन मान लें, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मान लें, तो इस बिल्डिंग में आपके द्वारा खाया हुआ एक भी गसा, एक भी ग्रास, एक भी टुकड़ा, एक भी बाइट, ये एक एक ईंट का काम करती है। तो जो भी खाएं बहुत सोच समझ करके खाएं, प्रकृति के उद्देश्य को समझें, प्रकृति की संकेत को समझें, ऋषियों की चेतावनी को समझें। आज का अंक यहीं तक। और क्या जानना चाहेंगे इस विषय में, या आज के अंक के विषय में आपके क्या विचार हैं, वो सब स्पष्ट रूप से कमेंट्स करके बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल जीवन योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित